ओके, अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। डॉक्टर साहब बताइए क्या सवाल है आपका। नीरज वाजपेयी जी और श्रीवास्तव जी, आप लोगों को बहुत 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 गुड मॉर्निंग एंड फेस्टिवल ग्रीटिंग्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वाजपेयी जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैं आपका बिजनेस चैनल पे तो देखता हूं, आप इतने अच्छे से करते हैं और आपकी जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं वो भी आप बहुत प्यारे ढंग से, बहुत सॉफ्टली और बहुत फर्मली करवाते हैं। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, इक्वली फैन ऑफ श्रीवास्तव जी। तो मेरा एक सवाल है कि I have 1000 shares of Tata Power at the rate of 225 and I have a long term view. मेरा long term view है, मतलब 4 साल 5 साल I have no issues with that. मुझे बस ये जानना है कि इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये जो हम सुन रहे हैं कि जो कन्वेंशनल एनर्जी है, रिन्यूएबल पावर है, इसमें ये ज्यादा जाने की कोशिश कर रही है। बट दिस सेगमेंट इज समथिंग जो कि हर 2 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है। अब हम खुशी नहीं मना सकते हैं कि हमारे पास लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिल गया है। 3 साल बाद पता चलेगा कि लिथियम बिकम्स आउटडेटेड एंड वी हैव टू गो फॉर समथिंग एल्स। तो इसको हम लोग कैसे, इस सेक्टर को हम लोग कैसे ट्रेड करें? मतलब आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मनी इज नॉट एन इशू। आप बोलेंगे तो मैं एवरेज भी कर सकता हूँ, बट एक्चुअली हाउ टू गो अबाउट दिस फील्ड? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सरवन जी पहले आप बताएं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। हमारे प्रशंसक हैं सब हमारे चैनल के, और हमारे तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यार के लिए। और यहाँ पे मैं इनको यही बोलूंगा कि पहले आप समझ लें कि कहाँ आप किस स्टॉक में आप गए हैं। 2008 के बाद 2020 तक ये स्टॉक चला ही नहीं, और 2008 का हाई इसका इतने सालों तक टिका रहा, और उस हाई को इसने निकाला जाके 2021 में। तो आई थिंक जब 13-14 साल के बाद रेंज ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट बड़ा डिसेंट है, और टाइम फ्रेम्स इनके पास जिस तरह के होराइजंस हैं, तो उसमें डेफिनेटली स्टॉक एक अच्छी आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक बना हुआ है, और आगे भी उस क्षमता को बनाए रखेगा। बट ये भी समझ के चलें कि भाई थोड़ा ये जो सेक्टर है, थोड़ा सिक्लिकल कमोडिटी बेस्ड सेक्टर है, तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव यहाँ आते रहेंगे। तो विद इन नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स के दायरे से उसको पहले देखूं स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे लगता है कि ठीक है, यहाँ से इतना करेक्शन अब आ चुका है, तो वर्स्ट केस में मुझे लगता नहीं कि 170-180 के नीचे आइडियली जाना चाहिए, अनलेस अनटिल कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। तो आई थिंक अब 200 के आसपास चल रहा है, एक 10-12% का डाउनसाइड आपको लेके चलना ही पड़ता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, जब आप लंबे अवधि के लेके चलते हैं। बट मेरा मानना ये बहुत जरूर ये है कि ये जरूर अपने 200 जिसके जो इसने हाइज रखे थे, जो 298 के, तो मुझे लगता है 298 के हाइज ये निकालेगा 18 महीने के अंदर, और 300 प्लस के भी टारगेट्स बनाएगा। तो यहाँ से भी बहुत अच्छे पैसे 30-35% यहाँ से अपसाइड मेरे हिसाब से 12-18 महीने में यहाँ पे बाकी है। वर्स्ट केस मैंने बोला 170-180 के लेवल्स हैं, तो जो वहां पे उसके नीचे कहीं अगर इनको स्टॉप लॉस भी रखना है तो रखें 168 के आसपास, बट मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। जी डॉक्टर साहब, इसमें फंडामेंटल जो कहानी है, देखिए ये यूज़ केस में ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे चार्जिंग स्टेशंस ये बड़े पैमाने पे लगा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के लिए है, तो वो तो इनका एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, और धीरे धीरे ये रिन्यूएबल को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। तो बात जहाँ तक थी कि लिथियम बैटरी की या तमाम, तो इनकी जो सब दूसरी कंपनी है इसी ग्रुप की, टाटा केमिकल्स, वो एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो अलग है, सेपरेट है। टाटा पावर बेसिकली क्या कर रहा है कि वो बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस लगा रहा है जो ईवी प्लेन का है, और दूसरा ये बहुत सारे रिन्यूएबल में जा रहे हैं, जैसे जो अलग अलग अल्टरनेट फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल यानी कोयले से अलग जो फ्यूल्स हैं उन पे ये जा रहे हैं। तो इनको आगे स्पेस काफ़ी बनता है, गुंजाइश दिख रही है। अगले 10, 12, 15 साल तक आप ये मान के चलिए डॉक्टर साहब कि ये जो एनर्जी मिक्स है ये एक साथ चलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से कोई चीज़ रिडंडेंट हो जाए, उसमें सारी चीज़, गैस भी चलेगी, विंड पावर भी चलेगी, लिथियम बैटरी भी चलेगी, सारी चीज़ें साथ चलेंगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब अपने आप को शेपअप करेगी कॉस्ट वाइज, तब शायद कोई एक चीज़ ले। तो चूंकि इन्वेस्टमेंट जो आप लोग करते हैं 5-10 साल के लिए, तो वहाँ तक मुझे इसमें कोई एज ऑन डेट बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। टाटा पावर बहुत ही साउंड कंपनी है, और जिस तरीके से अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं नए बिजनेसेस की तरफ, वो इनके फेवर में जाता है। तो इसलिए फंडामेंटली भी कोई दिक्कत नहीं है, और ग्रुप तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। तो टाटा पावर में वैसी कोई फंडामेंटल इश्यूज़ नहीं है, और एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो बहुत आराम से ये लोग कर पा रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।